हाँ जी बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर। एज आई ऑलरेडी told you in my previous video, if you want to learn the first chapter of physics, if you want to understand the first chapter of physics of class 12th, so you have to thoroughly knowledge of vectors. Means अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बारे में अगर समझना है, इनको अगर आपको ढंग से समझना है तो पहले आपको वेक्टर क्लियर होना चाहिए। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। हम वेक्टर्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, वेक्टर लॉस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन और जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करे। अगर कोई क्वांटिटी इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट मिस कर जाए, मान लीजिए उसमें मैग्नीट्यूड है, ओके, डायरेक्शन नहीं है, तो वो फिर वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करना तो भी वो वेक्टर नहीं होगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, टेंसर। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए सर, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हम 3D में बात करें तो देखिए मैंने यहाँ 3 एक्सिस बनाई है, एक्स वाई एंड जेड। I, J, K are the unit vectors. I show the direction in x, y is in direction, J is in direction of y, and K is in the direction of z. Okay, we represent vector by arrow. हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट लिखिए, उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। एरो का मीन्स है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए हमने 3D में रिप्रेजेंट किया है, तो मैंने कंपोनेंट लिया ax, डायरेक्शन हो गई i कैप, कंपोनेंट लिया ay, डायरेक्शन j, एंड सिमिलरली az और डायरेक्शन हो गई k। ठीक है, अब जो मैंने सिस्टम बनाया है इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मोर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर देयर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, लेकिन वो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। इधर सपोज मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये देखिए क्या रेक्टेंगल बना, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। अब सर दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो दिस प्लेन विल बी एक्स वाई प्लेन, और it is also called z equals to 0 plane. Similarly, if I draw a line parallel to y and parallel to z, so what will be this plane? It will be yz plane or x equals to 0 plane. Similarly, x के पैरेलल x ले लिया, z के पैरेलल z, तो दिस विल बी xz प्लेन और y इक्वल्स टू 0 प्लेन। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कंसीडर अ पॉइंट P इन z इक्वल टू 0 प्लेन, देन वेयर विल बी यू कंसीडर दैट पॉइंट, तो इट शुड बी इन दिस प्लेन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, z इक्वल टू 0 प्लेन में कोई पॉइंट कंसीडर करिए, तो वो कहाँ कंसीडर करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे। सपोज 3D में ही होता तो वो अभी कहीं हवा में होता पॉइंट, यहाँ बोर्ड पे तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता, वो पॉइंट कहीं यहाँ होता। ठीक है, अब सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए। जो भी कंपोनेंट है, i का कंपोनेंट है ax, तो उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y का प्लस z का। अगर मान लीजिए यहाँ कोई माइनस होता अगर यहाँ पर, तो आप यहाँ पे क्या करते, प्लस लिख के ऐसे
माइनस माइनस का आंसर वही आता प्लस में। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स लॉ। आपने 11th क्लास में इसको डिस्कस किया होगा। देयर आर 3 लॉज। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड इज parallelogram law of vector addition, and third is polygon law of vector addition. The main law is only this. अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इससे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है सर, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए वेक्टर एडिशन मीन्स सपोज वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स। अगर मुझे किसी 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो वी कैन यूज दिस मेथड। ओके, सपोज आई हैव अ वेक्टर ए, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। सपोज सेकंड वेक्टर इज बी वेक्टर and I have to add the both vectors. Okay, when we add 2 vectors we have to follow some laws, and that is triangle law. The vector A plus vector B will give you vector C. What is C? It is a resultant vector. We have to calculate the magnitude as well as direction of the vector C, that is the resultant vector. Okay, so what does triangle law vector addition says? It says that the 2 vectors which are to be added placed in a same order, then the resultant vector will be closing side of triangle and it should be placed in opposite order. Okay, this is the statement of triangle of vector addition. Sir, what does it mean order? देखिए इधर, when you represent triangle, when you represent the vector by an arrow, तो this end will called as tail and this is known as head. ठीक है, इसको तो हम कहेंगे head और इसको हम कहेंगे tail. ठीक है, अब हमें A और B को ऐड करना है तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल वेक्टर्स अलाउ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। सो व्हाट स्टेटमेंट सेज द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड प्लेस इन अ सेम ऑर्डर। ठीक है, जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उन्हें सेम ऑर्डर में आप प्लेस कर दीजिए। सेम ऑर्डर में प्लेस करने का मीनिंग क्या है सर? देखिए, ये हुआ टेल वेक्टर ए का, ये हुआ टेल, ये हुआ हेड। अब जिस वेक्टर के साथ इसको ऐड करना है उसको मैंने ऐसे रखा, दिस इज योर वेक्टर बी। इसका देखिए टेल हेड, तो ये सेम ऑर्डर हो गया। फिर पढ़िए, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो क्लोजिंग साइड तो यही होगा, है ना, दिस साइड विल बी द क्लोजिंग साइड एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन अपोजिट ऑर्डर।
अपोजिट ऑर्डर मीन्स व्हाट, इफ अगर मैं यहां से टेल ऐसे बनाता, टेल और हेड, तो ये तो सेम ऑर्डर में हो जाता, मुझे अपोजिट ऑर्डर में रखना है, तो अपोजिट ऑर्डर विल बी दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो जैसा स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया। अब भी सर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल इज थीटा। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R and this point is x. okay, this angle let us say alpha. ठीक है, a वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, अल्फा। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर कैलकुलेट साइन थीटा। साइन थीटा कैलकुलेट करिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओनली बी। सो व्हाट विल बी द क्यू आर, वैल्यू ऑफ क्यू आर इज बी साइन थीटा। this side will be b sin theta. okay, now you calculate in the same triangle cos theta. cos theta अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। so now your PR will be b cos theta. it means b cos theta. इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वी कैन राइट लाइक दिस, एंड इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं p। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है हम उसको लेके देखते हैं। ट्राइंगल एक्स क्यू आर, apply Pythagoras theorem here. so magnitude of the resultant vector, okay, magnitude of the resultant vector, you can represent magnitude like this or like simple c, है ना। ओके, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का ही तरीका होता है। सो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, वी कैन राइट सी स्क्वायर। नाउ क्या वैल्यू है इसकी, देखिए ए प्लस दिस, ए प्लस बी cos theta, and what is QR, it is b sin theta. solve it, a square plus b square plus 2ab cos theta plus b squared sin square theta। इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। it will become 1 by Max identity, trigonometry identity, cos square theta plus sin square theta equals to 1. so your final answer will be 2ab cos theta। c square square, or you can remove the square from here and put under root. this is the magnitude
of resultant vector. ओके, तो ये मैग्नीट्यूड आएगा. अब देखिए 12th लेवल पे ये प्रूफ हमारे एग्जाम में नहीं आता है, ये 11th लेवल पे आता है. लेकिन सपोज वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स जिनका हमें मैग्नीट्यूड पता है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना. एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हाइल वी लर्न कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. व्हाट इज थीटा? इट इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी. Angle between A and B. Okay, now we move further. Direction. What will be the direction of resultant vector C? For direction you have to calculate tan alpha. ओके, ये भी डायरेक्शन इसकी आप देख सकते हैं. यहाँ से एंगल कितना है, तो tan अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए. tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So this will be the formula of direction. Okay, so these two formulas are very very important. When we add two vectors, you have to use these two formulas for magnitude and for direction. Now what is unit vector? Unit vector is a ratio of any vector to its magnitude. Okay, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताता है. ओके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज अ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ओके, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल having a cap. Okay, this cap indicates it is a unit vector. As the definition says, any vector is this, means vector A divided by its magnitude. Okay, or we can write it as a upon magnitude. magnitude केस क्या होगा इस वेक्टर का? This will be the unit vector. Now look at the board. Suppose we have to add 1 2 3 4 vectors. Okay, as I said, in triangle law of vector addition we can add two vectors at a time. Okay, a square plus b square plus 2ab cos theta. तो only two vectors are there. दो vectors को हम add कर सकते हैं एक टाइम पे. Now we have to add so many vectors. So what will be the answer? पहले हम क्या करेंगे? A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करेंगे. इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो किधर किधर ड्रॉ होगा? यहाँ पर देखिए वेक्टर लॉ बिल्कुल लग रहा है. टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन अपोजिट ऑर्डर. ओके, सपोज इसका आंसर आ गया X वेक्टर. नाउ ये दोनों वेक्टर तो ऐड हो चुके हैं, तो ये यहां से हट जाएगा. हटा दिया इसको यहां से अपन ने. अब देखिए वापस हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे. ये वेक्टर और ये वापस ऐड होंगे, तो अब एक वेक्टर और आ जाएगा यहाँ पे. सपोज दिस इज योर वाई वेक्टर. तो ये वेक्टर भी सॉल्व हो गए. सॉल्व हम वैसे ही करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. एंगल विल बी गिवन. Now finally y and d. So again you can see the triangle law is fulfilled here. Okay, so whatever the numbers of vectors you have to add, you can use triangle law vector addition. Now we discuss
वेक्टर प्रोडक्ट will be used again many times in the physics. काफी बार काम में आने वाला है ये हमारा, तो अभी हम इसको सीख लेते हैं. There are two types of vector products. Number one is dot product and other will be cross product. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टू बी डॉट प्रोडक्ट. देखिए यहाँ पे बीच में डॉट लगा है, तो इसका एक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. The dot product of any two vectors is always, देखिए इधर जब हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा. आप देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं करी है. इट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड विल बी कम व्हेन टू वेक्टर्स आर इन डॉट प्रोडक्ट. वेयर एज इन क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज two vectors a and b, then the answer will be magnitude of a, magnitude of b sin theta n cap. What n cap says? It has a direction. So the cross product of two vectors will always be a vector quantity. ओके, यानी अगर दो वेक्टर्स का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो मुझे वेक्टर ही मिलेगा, और दो वेक्टर्स का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है तो मुझे क्या मिलेगा? स्केलर. एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, वेक्टर ए इज 2i cap 3j cap plus 4k cap. ओके, एंड वेक्टर बी इज 1i cap plus 2j cap plus 4k cap. ठीक है, हमने दो रैंडमली कोई नंबर ले लिए. अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप इधर देखिए सभी. ठीक, देखिए इधर सर, वेक्टर ए यू हैव टू राइट हियर 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. वेक्टर बी 1i cap plus 2j cap plus 4k cap. ओके, अब सिंपल प्रोडक्ट है, आप इनका इससे प्रोडक्ट करोगे, यानी 2i cap मल्टीप्लाई विथ 1i cap 2j cap and 4k cap. One more thing, in dot product I dot I becomes 1, j dot j becomes 1, k dot k becomes 1. मीन्स i का i से जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, j का j से होगा तो 1 आएगा, और k का k से जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा 1 आएगा. इसके सिवा कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो वो 0 होगा. मीन्स व्हाट? I dot j 0, j dot k will be 0 and k dot I will also be 0. Why so? देखिए I और I में कितना एंगल है? 0 डिग्री, एंड cos 0 will be 1. I और j में कितना एंगल है? 90 डिग्री, एंड cos 90 will be 0. ओके, तो I डॉट I में एंगल 0 है तो cos 0 1 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया. I डॉट j में कितना है? 90 डिग्री है, एंड cos 90 विल बी 0. ओके, सो जब मैं इस 2i कैप को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 2i डॉट I बिकम्स 1 प्लस 3j को जब मैं
अब 2i को इससे करूंगा तो 0, 2i को जब मैं इससे करूंगा 0, 3j को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, 3j को जब मैं इससे कर रहा हूं तो 6, and similarly when 4k is multiplied with this, answer will be 0, this will be 0, but this will be 16. Understood? So your answer will be 22, 24. Now see, a and b are the vector quantity, but the result is only scalar, only magnitude, no direction. So I have already told you, when two vectors are in dot product, the result will be scalar. It may be objective question also. Now we learn what is cross product. Okay, suppose a cross b, क्या करना है, तो वी आर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और इंडिटरमिनेट मेथड. ए क्रॉस बी में जो भी आप आगे मेंशन करेंगे, ए अगर आगे लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे यूनिट वेक्टर्स लिख लीजिए. ए अगर आगे लिख रहे हैं तो ए के कंपोनेंट्स यहां आ जाएंगे. ओके, जो बाद में लिख रहे हैं उसके कंपोनेंट बाद में आ जाएंगे. ओके, इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम एक साइक्लिक मेथड यूज करेंगे, आई जे के. if I is cross multiply with the j, then you will get k vector. okay, j का k से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी i कैप. k का क्रॉस प्रोडक्ट i से करेंगे, आंसर विल बी j कैप. अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो सपोज मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो आंसर विल बी माइनस के, बिकॉज एज वी नो वेक्टर इसमें क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखते हैं डायरेक्शन आती है, तो जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस के, माइनस लग जाएगा आगे. इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं ऐसे, इसको अगर उल्टा कर दूं, ओके, गॉट इट. अब हाउ टू सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस. अब आप क्या करें, इस वाली रो को और इसको रिमूव कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग 3 4 2 4. अब आप क्या करें, ऐसे यहां से राइट टू लेफ्ट चलिए, यानी इसका इससे डॉट मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर विल बी 12. 3 into 4 12, then put minus and go like this. okay, next put minus sign here, j cap. अब आप इस कॉलम को और इस रो को हटाइए. अब आपके पास क्या रिमेनिंग रहा, 2 4 1 4. अगेन लाइक गो लाइक दिस. ओके, तो 4 2 जा 8 माइनस 4, लास्ट के कैप, इसको हटाइए, इसको हटाइए. अब आपके पास क्या रह गया, 2 3 1 2. लाइक अगेन गो लाइक दिस, 4 minus 3. so answer will be 4i cap minus j, 4j plus k. this is the answer of a cross b. इधर देखिए, I, J, K are the unit vectors and unit vectors give the direction of the vector. So as I told you, the cross product of two vectors will be vector only. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है. So मैंने आपको वेक्टर्स का
काफ़ी कुछ पोर्शन जो 12th क्लास में काम आएगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ओके, नल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, वो हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। वैसे तो अभी आपको 12th क्लास में इतना वेक्टर आना ही चाहिए ताकि आप फर्स्ट चैप्टर और आगे वाले चैप्टर भी इजीली कर पाएँ और न्यूमेरिकल कर पाएंगे उसके। तो आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा कुछ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।